जय हिंद। जो आप क्लास 10th में और 3 मार्च को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूरी देख लेना, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन होंगे ये MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और यही पूछे जाएंगे। आप लोग जो वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 70 में से आपके यहाँ पर कितने 65 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि पेपर कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा और ये क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो 10 नंबर के मानचित्र कार्य होता है उसको कैसे करना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए लिखा है 2023 कक्षा 10 है और इसका जो सेट नंबर है 825 और DD है। उसके बाद में 70 नंबर का पूर्णांक है। नाम यहाँ पर आपको डालना होगा, अनुक्रमांक डालना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है। विषय सामाजिक विज्ञान है। ध्यान से वीडियो को देखना और 20 में से आपके कितने राइट आंसर हुए कमेंट में जरूर बताते चलना सभी के। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या है आगे नोट, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यह प्रश्न पत्र 2 खंड का एवं खंड खा में विभाजित है। उसके बाद में खंड का के 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपको OMR शीट में भरना होगा। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सिंपल सी होती है OMR शीट। उसमें केवल आपको 4 ऑप्शन होते हैं, A होता है और B होती है और C होती है और D। इनमें चारों में से आपको एक का ही गोला करना होता है, काले या अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर इनसे वर्णात्मक प्रश्न, जो यहाँ पर खंड खा होगा इसमें 50 अंकों का वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 होगा, प्रश्न नंबर 2 होगा, जिसमें मानचित्र संबंधी कार्य भी आएगा। तो वो भी बताऊंगा जो मानचित्र कार्य होता है उसको कैसे करना। केवल आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा है कमेंट में बताते चलना कि कौन से पहले का राइट आंसर कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, तीसरे का कौन सा है। इससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तरीके से कभी भी भूलोगे नहीं। तो ये जरूर ही प्रैक्टिस कर लेना। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में किया कि बारडोली की, अहमदाबाद की, खेड़ा? तो देखिए जो गांधी अफ्रीका से बाहर जब यहाँ पर भारत आए थे तो पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किया था, चंपारण बिहार में किया था। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोम में हुआ कि इटली में कि ब्रिटेन में कि अमेरिका में? कमेंट में बताते चलना। तो देखिए जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? तो ये इटली से हुआ था। किस देश से हुआ था? ये इटली से हुआ था। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? इसमें देखिए गणतंत्र पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर भारत में होता है 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर जो भारतीय गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1815 की, 1830 ईस्वी में कि यहाँ पर 1848 ईस्वी में कि यहाँ पर 1871 ईस्वी में? तो देखिए जो फ्रांस के में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1848 ईस्वी में हुई थी। सवाला तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर क्या बता रहा है? 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ा? 1840 ईस्वी में चीन में पड़ा था कि भारत में कि आयरलैंड में कि स्पेन में? तो देखिए जो यहाँ पर 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ा हुआ था? तो कमेंट में बताते चलना। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आयरलैंड में पड़ा हुआ था 1840 ईस्वी में आलू का अकाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर जोसेफ अर्नेस्ट रेनन कौन थे? जो यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन कौन थे? यहाँ पर जर्मन दार्शनिक थे कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे कि इटली का दार्शनिक था कि यहाँ पर इंग्लैंड के दार्शनिक थे? तो देखिए जो जोसेफ अर्नेस्ट यहाँ पर रेनन थे ये फ्रांसीसी क्या थे? दार्शनिक थे। ध्यान रखना यहाँ पर राइट आंसर पांचवें का बी वाला हो जाएगा, बा वाला या फिर हो जाएगा बी या फिर बा, बात एक ही होती है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, कमेंट में बताते चलना क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए भूलोगे भी नहीं। अगला यहाँ पर छठा, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। देखिए काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटराइट भी मिट्टी होती है, लेकिन जो सीमेंट होती है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? मैंने इससे पहले जो एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसमें भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो देखिए उसमें से और इससे देखिए इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं उसमें भी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि वो वीडियो आप लोग जरूर देख
देख लेना, ये वीडियो देख लेते तो बहुत ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। मैंने मानचित्र कार्य संबंधी बाकी कॉपी कैसे लिखी जाती सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 5000 में कितने 50,000 में कितने 400 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो चैनल को जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। 50,000 पूरे करवा दीजिए, बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? केरल होगा कि पश्चिम बंगाल की, असम की, आंध्र प्रदेश? तो देखिए जो जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ये जो असम भी है और उड़ीसा भी है जूट उत्पादक राज्य, लेकिन जो प्रथम है तो पश्चिम बंगाल। जो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल ना हो तब असम लगाना, लेकिन जब पश्चिम बंगाल हो तो आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल ही लगाना, क्योंकि ये प्रथम जो यहाँ पर निम्नलिखित में से जूट उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल प्रथम में आता है। बाकी असम भी है लेकिन ये सेकेंड या थर्ड नंबर पर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रथम पर तो पश्चिम बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगला यहाँ पर भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड की, तमिलनाडु की, आगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल की और कहीं पर है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, अच्छी तरीके से दिख जाएगी। आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एक एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और अभी आप लोगों को बताऊंगा मानचित्र कार्य कैसे करना है, क्या क्या आपको तैयार करना है, उतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए अगला है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? अब आपको बताना है कि जो परिवहन साधन है भारत में प्रमुख कौन है। पाइपलाइन से होता है कि यहाँ पर रेल परिवहन से होता है कि सड़क परिवहन से होता है कि वायु परिवहन से होता है? तो जब हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा सड़क ही परिवहन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सा वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल से होते हैं, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है, बड़ी आसानी से आप लोग बता पाओगे। अगला यहाँ पर अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है? पेट्रोलियम का कि कोयला का कि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा का कि जल विद्युत का? तो देखिए यहाँ पर अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है, तो पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पर ये तेल या फिर पेट्रोलियम, बात एक ही होती। उसी प्रकार से श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? वो देखिए वो आज़ादी मतलब वो वहाँ पर वो हुआ था, लेकिन इसमें ये आपको बताना है। तो देखिए 11वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1947 होगा कि 1900 यहाँ पर 49 होगा, 1948 होगा कि सन 1950 होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए यहाँ पर राइट आंसर 11वें का हो जाएगा, सा वाला हो जाएगा। 1948 ईस्वी में हुआ था, जो ब्रिटेन श्रीलंका को ब्रिटेन से कब स्वतंत्रता मिली थी, तो यहाँ पर 1948 ईस्वी में मिली थी, ये आपको ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर 12वां है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27 की, 28 की, 29 की, 30? कमेंट में बताना, बहुत सिंपल सा है, ये नहीं बता पाए तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो कमेंट में जरूर बताना कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। 28 होते हैं कि बावला होता है कि सा, कोई भी लिख सकते हैं जो आपको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। और जो ये बता ले गए तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो कमेंट में जरूर बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा। अगला यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई? 1950, 1965 ईस्वी में कि यहाँ पर 1968 ईस्वी में कि यहाँ पर 1980 ईस्वी में? तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1900 यहाँ पर कितने 68 ईस्वी में हुई थी। 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पर 1968 ईस्वी में जो मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई थी? तो यहाँ पर 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1980 की, 1990 की, 1992 की, 2004? तो जो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। और जो प्रथम की बात करें तो देखिए जो प्रथम था वो यहाँ पर मतलब जो प्रथम राज्य था कौन था? यहाँ पर राजस्थान था, ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान था प्रथम। जो यहाँ पर यहाँ पर भारत में पंचायती राज की स्थापना प्रथम राज्य में राजस्थान में हुई थी। और यहाँ पर जो इसकी बात करें पंचायती राज की तो यहाँ पर 1992 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सा है? तो यहाँ पर अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा, बेल्जियम होगा कि भारत होगा? तो यहाँ पर अफकोर्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सवाल दा वाला हो जाएगा, भारत ही है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। जो इसमें ऑप्शन में गोवा हो तो वही लगा देना, जब यहाँ पर गोवा ना हो तो आपको कौन सा लगाना, बिहार लगाना कि मेघालय की, राजस्थान की, हरियाणा, तो आपको कौन सा लगाना। तो इसमें देखिए हरियाणा आपको लगाना है, ध्यान रखना है जो जिसमें आपको क्या मिले, जब इसमें गोवा मिले तो आपको गोवा लगाना है, और जैसे हरियाणा ऑप्शन में है तो आपको हरियाणा ही लगाना, क्योंकि यहाँ पर ये हरियाणा है, इसमें गोवा तो है नहीं, बाकी मेघालय भी नहीं होता, ना ही यहाँ पर बिहार होता, ना ही राजस्थान है। तो क्या बता रहा है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हरियाणा में ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, क्या होती है, प्राथमिक की, द्वितीयक, तृतीयक की, सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि कहलाती है, प्राथमिक कहलाती है, आपको ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहलाती है, यहाँ पर आपको प्राथमिक लिखना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, आपको केवल समझना होता, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने मालूम। अभी बताऊंगा मानचित्रकारी कैसे करना और कैसे जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा की ऑस्ट्रिया में। जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जिनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना। 18वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सा वाला हो जाएगा। और इसकी बात करें 1995 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने देश हैं, 164 देश हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो विश्व व्यापार संगठन में कितने देश हैं, तो 164 देश हैं, और जिनेवा है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। इनमें तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना कब, किस सन में, तो 1995 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इसमें कितने देश हैं, तो 164 देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताता हूं, तो आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। अगला यहाँ पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 5 सितंबर की, 14 नंबर की, 15 अगस्त। तो देखिए यहाँ पर जो 14 नंबर ये तो बाल दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को यहाँ पर टीचर्स डे मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है, कौन सा, कनाडा, अमेरिका, रूस की भारत। तो देखिए अमेरिका माना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश कौन सा माना जाता है, अमेरिका माना जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे, और सारे के आंसर कमेंट में जरूर बता देना। एक बार में ना समझ में आए दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाओगे। अब यहाँ पर खंड खा होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और ये देखिए यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 1, 2, उसके बाद में 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पर जो होंगे, ये जो यहाँ पर ये देखिए कितने, 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर के 4 क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसको याद कर लेना, जो उसमें बुक में ढूंढ लेना, इसको याद कर लेना। पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको 1 करना है, 4 नंबर के दोनों होंगे, इनमें से आपको 1 करना, अथवा का मतलब होता है 1, तो ये भी तैयार कर लेना। असम चाय की खेती के लिए क्यों प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले जरूरी तैयार कर लेना। भारत में विधायिकाओं की महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ये भी इसको तैयार कर लेना। लोकतंत्र के 200 अवगुणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय के से क्या अभिप्राय है, ये भी आपको तैयार कर लेना। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर स्थानांतरित करती हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और ये आपको 80 वर्ड में लिखना है। 80 वर्ड कितना होता है, कम से कम आपको 10 से 11 लाइन लिख दोगे, 80 वर्ड आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा लिखोगे तो केवल टाइम आपका बर्बाद होगा, बाकी आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। प्रश्न उतारोगे तभी बहुत टाइम लगता है। और इसमें 2 कॉपी जरूरी भर जाएंगे, 1 भर जाएंगी, 2 भर जाएंगी, जो आपने याद किया होगा। तो 80 वर्ड में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना ये। उसके बाद में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, दीर्घ होंगे, ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। महामंदी के कारण व्याख्या कीजिए, जो महामंदी थे ये यहाँ पर 50% इसमें गेहूँ की कीमत घट गई थी, ये आपको ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन की उपलब्धियाँ एवं महत्व लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख राज्यों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत लोकतंत्र में समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। और इसको 120 से 150 वर्ड में आपको लिखने को आएगा। और तो देखिए 120 150 वर्ड कितने होते हैं, तो 1 पेज और दूसरे पेज की आपको 3 या 4 लाइन आपको लिखना, इतना ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। बहुत सारे लोग 2-2 पेज बता देते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। 150 वर्ड का मतलब होता है, 120 वर्ड का मतलब होता है 1 पेज और दूसरे पेज
कि यहाँ पर आपको कितना लाइन लिखना है, 1 या 2 या फिर 3 या 4 लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर 150 वर्ड पूर्ण हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 खा का और खा पूछा जाएगा। इसमें भूगोल होगा और इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास भूगोल आप 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। मैंने इस पर वीडियो आप लोगों को बना दिया अभी जल्दी, तो चैनल पर विजिट करके देख लेना। मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया इसको कैसे मानचित्रकारी किया जाता है, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और देखिए आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी इतना ही आपको तैयार कर लेना। ये इतिहास के इतने ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और